नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं इस्लाम आबाद, जहां द ब्राइट हॉरिजन स्कूल सिस्टम में यौम आज़ादी पाकिस्तान की रंगारंग तकरीब से मरकजी सदर VNN न्यूज़ अमजद हुसैन अंसारी खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मौजूद मेहमानान गिरामी, प्रिंसिपल साहब और इशफाक अहमद खान नियाजी साहब जो खुसूसी मेहमान हैं इस तहरीक के भी और इस प्रोग्राम की भी, उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पे अब्दुल रज़ाक साहब जो प्रिंसिपल हैं, उनके इस काविश को, जो उन्होंने इतने खूबसूरत टैबलोज और इतने खूबसूरत एक प्रोग्राम पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से तरतीब दिया है, मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन हमारा जमा होने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम हरे झंडे उठा लें और सिर्फ नारे मार लें या कुछ याद कर लें, बल्कि ये एक दिन है जिस दिन हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि हमारी असल जिम्मेदारियां क्या क्या है। हम अगर यहाँ पीछे देखते हैं तो हमारे सामने नज़र आता है कि यहाँ पर फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन, उसको होना तो एक साथ चाहिए था, लेकिन अब ये फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन किसी भी इदारे का, किसी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इकाई का ये बुनियादी नुक्ता होता है कि उस पर हमारा यकीन पूरा होना चाहिए, उस पर ईमान पूरा होना चाहिए, जैसा कि हमारा मुल्क है। उसके बाद फेथ के बाद हम यूनिटी की तरफ जाते हैं, और यूनिटी हमें बताती है कि जो कुछ भी करना है, हम अलग अलग इकाइयां ज़रूर हैं, हम आपस में रिश्तेदार हैं, कजन्स हैं, पड़ोसी हैं, जो कुछ भी हैं, सिंधी हैं, आप पंजाबी हैं, आप कश्मीरी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपने यूनिटी रखनी है। वो जो सूरह हुजरात में है कि वो सिर्फ आपकी पहचान के लिए है, ये जो कबीले बनाए गए हैं वो सिर्फ आपकी पहचान है। हमें यूनिटी हर सूरत में मेंटेन करनी है। और हमारे जो तीसरा बुनियादी प्रिंसिपल है जो हमें हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया, वो था डिसिप्लिन, कि जो कुछ भी करना है वो डिसिप्लिन के साथ हमने करना है, और उसमें अगले आने वालों के लिए भी एक रास्ता बना के देना है कि जिसमें हम ये साबित कर सकें कि हम जो सोच रहे हैं वो हम उसकी तरफ जा भी रहे हैं। मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पर आए हुए बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है, जो कोई इसमें शक वाली बात नहीं है कि जितना उस्ताद मेहनत करते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी जरूर होती है, लेकिन जो अप्रिशिएट करने वाला है वो माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स, क्योंकि ये सारा जहन बना के रखते हैं अपना कि उन्होंने अपने बच्चों की, अपनी और एज ए होल पूरी कौम की तरबियत करनी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस तरह के प्रोग्रामों में जो कि रज़ाक साहब और इनकी तरह के स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल और ओनर्स वगैरह करते हैं, उसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं कि बच्चे और पेरेंट्स दोनों को अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास रहता है, उनको डिसिप्लिन भी आता है, और वो बाकायदा एक चीजों के लिए ग्रूम होते हैं। तो बहुत सलाम पेश करता हूँ मैं तमाम पेरेंट्स को जो इस वक्त हाजिर हैं, और जो नहीं भी हाजिर हैं उनके लिए भी। अभी किसी भी इसका हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो ये मुल्क है ये किसी हादसाती तौर पर हमें बना बनाया नहीं मिल गया। हमें, हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे एक पूरी तारीख है। हम उस तारीख में पूरी तरह तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये बड़ी खूनी तारीख है। ये हम पर, हमें जो गुलाम बनाया गया था, उससे निकलने के लिए हमारे आबा अजदाद ने बड़ी मेहनतें की हैं। उसको आपको आज ये दिन सुकून से, और जिस तरह आप अपने आराम से बैठे हैं और अपने मसाइल और अपने दीनी इबादत और स्कूलों में जाना आना और अपने रोजगार और ये वो सारी चीजों की सहूलतें आपको मिली हैं, उसके लिए आपके आबा अजदाद ने बड़ी मेहनतें की हैं। उन्होंने जो आज से 100 साल पहले बीज बोया था, वो 1947 में बारावर होकर उसने फल दिया। फिर आपने हिजरतें की और वो सारी चीजें बड़ी मुश्किलात के बावजूद
آپ نے کور کر کے آج آپ ماشاءاللہ دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے. تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. لیکن ہمارا یہ ٹارگیٹ اس سے آگے یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ آگے چلتا ہے. ہمیں ایک ترقی یافتہ پاکستان بنانا ہے, ہمیں ایک تعلیم یافتہ پاکستان بنانا ہے. اس میں یقیناً جو ہمارے بڑے تھے اور جو آج بڑے ہیں ماں باپ ہیں وہ سارے اپنے بچوں کو اس تعلیم کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا ملک ایک ترقی یافتہ ملک بن سکے. ترقی یافتہ ملک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دن میں امریکہ نہیں بن سکتے, لیکن آپ کی ڈائریکشن, آپ کی سمت پتہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم اس سمت میں چلتے رہے, ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے رہے, ان کو ڈسپلن سکھاتے رہے اور ان کو اتحاد کا درس دیتے رہے, تو یقیناً ہمارے بچوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ انگلینڈ والے بچوں سے, چائنا والے بچوں سے, جرمنی والے بچوں سے یا کسی بھی دنیا کی جو بھی بڑی اچھی قومیں ہیں, جاپان والے ہوں, ان سے کسی صورت سے بھی کم نہیں ہے. ان بچوں میں بڑا پوٹینشیل ہے. وہ جو اقبال نے کیا خوب کہا تھا, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر. تو یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ ستاروں پہ کمر ڈالنے والے, ان کو صرف موقع دینے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں ایک بار پھر اپریشیٹ کروں گا عبدالرزاق صاحب کو کہ یہ آپ کو وہ کمند فراہم کر رہے ہیں جس کے ذریعے آپ اندر کے جو اپنے ارمان ہیں, جو جذبے ہیں, ان کو بڑے آگے لے کر اور ستاروں پہ کمندیں ڈالیں گے. مجھے یقین ہے کہ رزاق صاحب بھی آئندہ ایسے پروگرام کرتے رہیں گے اور بچوں کو موقع دیتے رہیں گے, اور یہ بچے بھی آج عہد کریں کہ وہ اسی طرح جذبے کے ساتھ صرف یوم آزادی نہیں, 23 مارچ ہوتا ہے, علامہ اقبال ڈے ہوتا ہے, قائدم ڈے ہوتا ہے, وہ سب منائیں گے. اس کے علاوہ بھی ہر قسم کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گے اپنی تعلیم کے ساتھ. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.